मैं दावे से कह सकता हूँ 2 महीने के बाद आप थोड़ा बहुत मीठा भी एंजॉय कर सकते हैं। आगा भाई, पहले तो ये बताइए कि तिब के अंदर डायबिटीज़ जो है या शुगर की बीमारी जो है, ये किस बीमारी को कहते हैं और इसकी क्या अलामात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये शुगर की बीमारी भी कोई ऐसी कोई जदीद नई बीमारी नहीं है। उस वक्त भी लोगों को होती थी, लेकिन डायग्नोज ना हो सकती थी। उस वक्त डायग्नोज नहीं होती थी, लेकिन होती थी। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स बैठा था और उसको गुनूदगी पे गुनूदगी आ रही थी। अच्छा, गुनूदगी आ रही थी उस शख्स को, तो इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया कि तुम्हारे जिस्म में शुगर की मिकदार, मिठास की मिकदार ज़्यादा है, उसकी वजह से तुम्हें गुनूदगी है। यानी कि जुमला कह के बता दिया कि शुगर का मर्ज उस वक्त भी था। उस वक्त भी था। अच्छा, अब शुगर के मर्ज़ का इलाज कैसे करें? मैं आजकल अपने मरीज़ों को ये चीज़ें बता रहा हूँ कि कैसे सर्दी के सीज़न में तो बहुत आराम से कंट्रोल कर सकते हैं, और गर्मी के सीज़न की कुछ चीज़ें दूसरी हैं, सर्दी के सीज़न की कुछ चीज़ें दूसरी हैं, लेकिन ग़िज़ा से शुगर कंट्रोल हो सकती है। अब आप जो भी दवाइयाँ खा रहे हैं, चाहे एलोपैथिक खा रहे हैं, चाहे यूनानी दवाइयाँ खा रहे हैं, चाहे होम्योपैथिक खा रहे हैं, उन दवाइयों की मिकदार ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगी। हकीम साहब, ये बताइए कि इसके अलामात शुरू होने से पहले किसी इंसान को पता चल सकता है कि मुझे डायबिटीज होने वाला है? हाँ बिल्कुल। देखिए, खाना खाने के बाद अगर सुस्ती और काहिली आना शुरू हो जाए और एकदम से जिस्म बहुत ज़्यादा मोटा होना शुरू हो जाए और यूँ समझ लीजिए कि चिड़चिड़ापन मिजाज में पैदा होना शुरू हो जाए, ये वो सब अलामतें हैं जो शुगर की। अगर कोई जिस्म में दाने निकल आए हैं और वो दाने निकल के वो आपको बार बार उसको ख़त्म करना पड़ता है, फुंसियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं, ये चंद निशानियाँ हैं। अच्छा, अब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वो बात बताऊँ जो लोग अगर उस पर अमल करके देखें। ये चूँकि तिब्बे नबवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और ये ऐसी चीज़ें हैं, आप उस पर अमल करके देखें तो आपको रिजल्ट 100% मिलेगा जी। बस आप उसको समझकर सही से अमल करें। अब मैं बताता हूं कि आप आजकल क्या करें सर्दी में। ये जो जैतून होता है, जिसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत तारीफ की है कुरान मजीद में, इसका जिक्र भी फरमाया है। ये जो जैतून होता है काला वाला, ये शीशे की बोतल में पूरी दुनिया में मिलता है, आधा किलो 1 किलो के उसमें पैक में मिल जाता है। इसके पीसेस किए हुए होते हैं बिलाल भाई, है ना। 1 टेबल स्पून से 1.5 टेबल स्पून आप निकालें। 1 टेबल स्पून से 1.5 टेबल स्पून निकालें और सुबह नाश्ता करने के 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद 3 इंजीर को धो लें। 3 इंजीर के साथ आप ये खा लें और फिर उसके बाद अपनी शुगर 2 घंटे के बाद टेस्ट करें। आप हैरान हो जाएंगे और वो दवाई जो आप खा रहे हैं कम करना पड़ेगी। अच्छा, फिर अगर दोपहर का खाना खा रहे हैं तो फिर उसमें 1 टेबल स्पून, अगर दोपहर का खाना नहीं खा रहे हैं तो फिर रात में 1 टेबल स्पून जैतून का वही निकालें और उसको आप खाने के साथ भी 1-1 पीस खा सकते हैं। ये जो आप काला जैतून बता रहे हैं, ये वो है जो कि आमतौर पर शीशियों में मिलता है, कटा हुआ होता है। जी हाँ, शीशियों में मिलता है। लेकिन इंजीर सिर्फ सुबह के टाइम पे खानी है इसके साथ। और दिन में जो दूसरे आप 2 टाइम मील ले रहे हैं, उस मील के साथ सिर्फ जैतून का 1 टेबल स्पून निकाल लें। अब आप हर बाइट के साथ 1 पीस डाल दें या आप आखिर में उसको खा लें। आप जिस तरीके से भी चाहें इस्तेमाल करें, दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करें। जिन इलाकों में सर्दी है, उस सर्दी अगर ज़्यादा कसरत से है तो उसमें जैतून की मिकदार बढ़ा सकते हैं। इसमें नुकसान कुछ भी नहीं है। इसमें फ़ायदा क्या क्या है? शुगर इंतहाई दर्जे पे बहुत तेज़ी से कंट्रोल में आती है, हड्डियों में ताकत पैदा होती है, विटामिन डी पैदा होता है। इंसान के अगर आंतों में बीमारियां हैं, सोजिश है, आंतों की सोजिश को दूर करती है। मैदे को बहुत ज़्यादा मुफीद है। जिगर के लिए तो अक्सीर आज़म का दर्जा रखती है। इसके अलावा अल्जाइमर नहीं होता। शुगर की बीमारी में अल्जाइमर शुरू हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है इससे, लेकिन शुगर कंट्रोल में आती है। और अगर आप मीठा कुछ अरसे तक बिल्कुल हाथ ना लगाएं तो मैं दावे से कह सकता हूँ 2 महीने के बाद आप थोड़ा बहुत मीठा भी एंजॉय कर सकते हैं।